Hello everyone, this is Mayank Nagpal, your chemistry teacher and you are watching me only on your YouTube channel Inspire for You Student। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिस्कस किया था और आज की क्लास में भी हम हीट से रिलेटेड कंटेंट को ही डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन हीट से रिलेटेड कंटेंट कहाँ पर? थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर। थर्मो माने हीट होता है और केमिस्ट्री माने केमिकल प्रोसेस में। यानी हीट जब किसी केमिकल रिएक्शन में रोल प्ले करेगी तो केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चेंजेस आएंगे, किस तरीके की उस हीट को हम क्या नाम देंगे, वो सारी बातें आज हम लोगों को करनी है। तो चलिए कोई कॉमन एग्जांपल लेते हैं, थर्मोकेमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है, ए से बी हो रहा है, जिसमें रिएक्टेंट ए है और प्रोडक्ट बी है। अब रिएक्टेंट ए है और प्रोडक्ट बी है तो कुछ एनर्जी का चेंज हुआ होगा, तभी तो रिएक्टेंट ए बी में कन्वर्ट हुआ होगा। तो इस समय कहीं ना कहीं एंथैल्पी, जिसको हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, तो एंथैल्पी, यहाँ एंथैल्पी में चेंज क्या होगा। अब बारी आती है कि जब यहाँ एंथैल्पी में प्रोडक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा होगा तो कोई ना कोई एंथैल्पी में चेंज आया होगा या एनर्जी में चेंज आया होगा, और उस एनर्जी के चेंज को ही हम क्या बोल रहे हैं? एंथैल्पी बोल रहे हैं। अब ये जो एंथैल्पी है, इट में बी पॉजिटिव, ये जो एंथैल्पी इस रिएक्शन के लिए आई होगी तो या तो वो क्या आ सकती है, वो पॉजिटिव आ सकती है एंथैल्पी चेंज, और या फिर वो क्या आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है। तो हम कह रहे हैं कि अगर किसी रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज नेगेटिव आया, सपोज करते हैं कि इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज की वैल्यू क्या आई, डेल एच की वैल्यू नेगेटिव आई, तो नेगेटिव का मतलब क्या है? ये नेगेटिव साइन किसी रिएक्शन में, किसी थर्मोकेमिकल रिएक्शन में क्या रिप्रेजेंट करता है? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मेरे पास कोई रिएक्शन है, सी सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स CO2, ठीक है। और इस समय इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी चेंज है, सपोज करते हैं एंथैल्पी चेंज नहीं, इस रिएक्शन में हमें रिप्रेजेंटेशन मिला कि यहाँ मिल गया प्लस 30 किलो कैलोरी, ठीक है। 30 किलो कैलोरी रिएक्शन की एनर्जी है। अब ये जो प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन क्या बता रहा है? देखिए प्लस का साइन हमें क्या बताता है कि प्लस का साइन का मतलब है कि प्रोडक्ट, जब ये प्रोडक्ट बना तो प्रोडक्ट में एनर्जी जुड़ी है ना। जब प्रोडक्ट में एनर्जी जुड़ी है तो यानी जब प्रोडक्ट बना होगा तो इतनी एनर्जी प्रोडक्ट के साथ निकली, और इतनी एनर्जी प्रोडक्ट के साथ निकली तो यानी एक्चुअल में प्रोडक्ट के साथ एनर्जी दिखा रहे हैं तो दिस इज, और वो भी प्रोडक्ट के साथ प्लस में एनर्जी दिखा रहे हैं तो प्रोडक्ट निकला प्लस इतनी हीट निकली, यही तो बात है। मीन्स एनर्जी रिलीज हुई। और जब एनर्जी रिलीज होती है, जब एनर्जी रिलीज होती है या हमारी रिएक्शन में प्रोडक्ट के साथ प्लस में जितनी भी एनर्जी का अमाउंट होगा तो यही है एंथैल्पी, कि इस पूरी रिएक्शन में इतनी एंथैल्पी का चेंज आया। और इतनी एंथैल्पी का चेंज आया क्योंकि प्रोडक्ट के साथ एनर्जी भी निकल रही है, तो इसका मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है। और जिन केसेस में एनर्जी रिलीज होती है वो रिएक्शंस क्या होती हैं? वो रिएक्शंस होती हैं एक्सोथर्मिक। हम लोगों ने पढ़ा है, 9th-10th में भी पढ़ा है कि दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व, जिसमें हीट बाहर निकलते हो तो एक्सोथर्मिक। लेकिन हम रिप्रेजेंटेशन क्या देंगे? अगर मैं कहूँ इस रिएक्शन के लिए डेल एच क्या होगा, क्या ये पॉजिटिव होगा? देखिए केमिकल रिएक्शन में अगर पॉजिटिव साइन है तो वो ये बता रहा है कि प्रोडक्ट के साथ एनर्जी रिलीज हो रही है, और एनर्जी रिलीज हो रही है तो एक्सोथर्मिक है। लेकिन डेल एच को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस रिएक्शन के लिए? नेगेटिव। यानी अगर ऐसे दिया है तो भी हमें ये समझना है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर यही रिएक्शन ऐसे दी है, C प्लस O2 गिव्स CO2, और हमसे कहता है कि इस रिएक्शन के लिए जो एंथैल्पी चेंज है, इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज कितना होगा? माइनस के 30 किलो कैलोरी। यानी एंथैल्पी चेंज के टर्म में हम माइनस साइन लगाएंगे, और अगर हमें माइनस एंथैल्पी, किसी रिएक्शन हमें ऐसे दी हुई है और उसमें एंथैल्पी चेंज डेल एच के लिए माइनस साइन दिख रहा है, मींस वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। और अगर हमें ऐसे रिएक्शन दी है उसमें डेल एच नहीं दिया, बस उसने प्लस एनर्जी एंथैल्पी को प्लस करके दिखाया है, तो प्लस का मतलब है कि वो क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मींस ऐसे में प्लस दिखाएंगे और ये प्लस साइन रिप्रेजेंट करता है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी, और डेल एच के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो माइनस 30 किलो कैलोरी। इसी तरीके से सपोज करते हैं कि कोई रिएक्शन है हमारे पास, H2 प्लस O2 गिव्स H2, सपोज कर रहे हैं, ठीक है। H2 प्लस O2 गिव्स H2। अब H2 प्लस O2 गिव्स H2O में यहां पर कर दिया माइनस 60 किलो जूल पर कैलोरी, या 60 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हुई। या मतलब अभी नहीं पता हमें एनर्जी रिलीज हुई है क्या हुआ। इस बार क्या हो रहा है? देखो प्रोडक्ट के साथ माइनस का साइन आ रहा है। प्रोडक्ट के साइन माइनस का साइन मतलब कि प्रोडक्ट से इस बार एनर्जी निकल नहीं रही है। ये प्रोडक्ट बना होगा तो इतनी एनर्जी देनी पड़ी होगी, क्योंकि इस माइनस को अगर मैं इधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा H2 प्लस हाफ O2 प्लस 60 किलो कैलोरी गिव्स H2O, तब ये होगा।
और ये अगर ये माइनस के 60 को, इस माइनस के 60 को मैं इस साइड लेके गया हूँ और ये जाकर यहाँ प्लस हो गया है, तो प्लस होने का मतलब है कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इतनी एनर्जी और दी गई होगी तब जाके वाटर बना होगा। मीन्स इसका ये प्रोडक्ट में अगर माइनस के साथ एनर्जी एंथैल्पी दी जाती है तो इसका मतलब क्या है, यानी ये कौन सा केस बन रहा है, ये एनर्जी एब्जॉर्प्शन का केस बन रहा है, यानी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई होगी। देखो ये इधर जाएगा तो रिएक्टेंट को मिल गई। अब रिएक्टेंट को कब मिलेगी, जब रिएक्टेंट ने इतनी एनर्जी ली होगी तब वो वाटर बना होगा। तो मीन्स ये एब्जॉर्प्शन को दिखा रहा है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। और जिन रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक, वो रिएक्शन होती हैं एंडोथर्मिक। तो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर किसी रिएक्शन में एनर्जी या एंथैल्पी के टर्म में प्रॉपर वैल्यू दी है और डेल एच का यूज नहीं किया और वैल्यू दी और माइनस के साइन प्रोडक्ट साइड में माइनस साइन के साथ कोई वैल्यू दी है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है। और अगर यही एंडोथर्मिक रिएक्शन डेल एच का यूज करके दी जाती तो ये क्या होती, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O, कोमा इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज क्या होता, पॉजिटिव 60 किलो कैलोरी। और अगर कहीं पर डेल एच की वैल्यू पॉजिटिव दिखा रखी है तो वो रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक। तो होप आपको क्लियर हो रहा होगा ये कंसेप्ट क्या है। यानी अगर हमें डेल एच की वैल्यू ना देके वो एनर्जी को, एंथैल्पी को प्लस माइनस साइन से रिप्रेजेंट करे तो प्लस रिप्रेजेंट करता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन को, और प्रोडक्ट साइड में अगर माइनस है तो माइनस रिप्रेजेंट करता है एंडोथर्मिक रिएक्शन को। वहीं अगर एंथैल्पी को वो डेल एच के टर्म में देता है, कोई रिएक्शन लिख के डेल एच बताता है, तो अगर डेल एच की वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट करेगा एंडोथर्मिक को, मींस रिएक्शन में एनर्जी दी गई होगी, रिएक्टेंट को एनर्जी दी गई होगी, एब्जॉर्प्शन का केस बना होगा। और अगर माइनस डेल एच की वैल्यू माइनस है तो वहां रिलीज हुई होगी और एक्सोथर्मिक का केस बना होगा। पहले तो प्लस माइनस हमें ये पता होना चाहिए किसी केमिकल रिएक्शन के लिए। होप आपको क्लियर हुआ होगा ये। इसके बाद प्लस माइनस जब क्लियर हो जाता है तो हम थोड़ा सा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख सकते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो देखिए, अगर मैं यहाँ ग्राफ बना रहा हूँ और ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि यहाँ पर तो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एनर्जी को, यानी वाई एक्सिस पर हम रिप्रेजेंट करें एनर्जी को और एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करें फेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को, फेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यानी फेस का चेंज होना। तो हम कहेंगे, हम तब इस केस में क्या करेंगे कि हमने लिख दिया यहाँ पर, सपोज करते हैं रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के पास कोई अपनी एनर्जी होती है, तो हम कह रहे हैं कि रिएक्टेंट के पास इनिशियली इतनी एनर्जी थी, ठीक है। अब एनर्जी का जब भी ग्राफ बनेंगे तो कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे, आप 12th में केमिकल काइनेटिक्स में एक ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो मैं केवल आपको इस तरीके से बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से ये ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ देखिए ये हो गया प्रोडक्ट, यानी अगर ये लाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है तो रिएक्टेंट स्टार्ट कहाँ से हुआ था, यहाँ से। इसका मतलब रिएक्टेंट के पास कितनी एनर्जी थी, इतनी, और प्रोडक्ट यहाँ बना है। अब प्रोडक्ट के पास कितनी एनर्जी है, इतनी। तो बताइए रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है या प्रोडक्ट की, सीधी सी बात है रिएक्टेंट की। अगर रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है तो मैं कहूँगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। तो एंथैल्पी चेंज क्या होगा, तो हम कहेंगे एंथैल्पी चेंज हमेशा होता है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, यानी प्रोडक्ट में से तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं ना, तो फाइनल कौन है, प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट है इनिशियल। तो अब हम कह रहे हैं कि अगर ये केस है तो यहाँ रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है और प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। अगर ये कम है, मैं कहता हूँ ये वैल्यू 2 है, और ये ज़्यादा वैल्यू मैं कहता हूँ कि ये ज़्यादा वैल्यू 5 है, तो डेल एच क्या आने वाला है, नेगेटिव, नेगेटिव आने वाला है। इसका मतलब ये ग्राफ किसके लिए है बच्चों, दिस इज फॉर एक्सोथर्मिक, दिस इज फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसके लिए है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, जहां पर हम ये कहेंगे कि जहां रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होती है और प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है, और वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो प्रोडक्ट बनते बनते प्रोडक्ट के साथ चली गई, निकल गई, तो एनर्जी रिलीज हो गई। तो दिस इज द ग्राफ फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। इसकी और ब्रीफ ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और बेटर कैसे होता है, मैं कहूँ कि यहाँ पर हमारा एक्टिवेशन एनर्जी का भी कंसेप्ट आता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, लेकिन वो हम 12th में केमिकल काइनेटिक्स में डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से अगर मैं एंडोथर्मिक के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूँ तो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं एनर्जी को और यहाँ दिखा रहे हैं फेज ट्रांसफॉर्मेशन को।
एनर्जी और फेज ट्रांसफॉर्मेशन में अगर मैं बच्चों बात कर रहा हूँ तो इस बार हम क्या कहेंगे कि हमारे पास कुछ इस तरीके से हमारे पास रिएक्टेंट, हम कहते हैं रिएक्टेंट के पास एनर्जी ये थी, ये एनर्जी रिएक्टेंट के पास इतनी थी, और ये रिएक्टेंट चला और कहीं जाकर प्रोडक्ट बन गया और यहाँ पर प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो अब देखिए रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी थी, लेकिन प्रोडक्ट के पास कितनी एनर्जी है, इतनी एनर्जी है यहाँ से यहाँ तक। तो इस बार क्या है कि एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर देन है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और एनर्जी मतलब एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि हमने पढ़ा है एंथैल्पी क्या है, एंथैल्पी है क्या, हीट कंटेंट है। ठीक है, तो हीट कंटेंट है, तो एंथैल्पी इस बार प्रोडक्ट की एंथैल्पी ज़्यादा है और रिएक्टेंट की एंथैल्पी कम है। तो मींस, और हमें पता है एंथैल्पी चेंज कैसे निकलेगा, इस पूरी प्रोसेस में रिएक्शन की एंथैल्पी में क्या चेंज आया वो क्या होगा, एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। और इस बार प्रोडक्ट की एंथैल्पी ज़्यादा है, तो अगर हम प्रोडक्ट की एंथैल्पी जाता है तो यहाँ रख दिया हमने 5 वैल्यू। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे 2 मिनट के लिए कर रहा हूँ, माइनस, और रिएक्टेंट की एंथैल्पी कम है तो सपोज करते हैं 3 कर दिया। आपको समझाने के लिए कोई डिजिट ले ली, डेल एच इज इक्वल टू इस बार क्या आने वाला है 2, और ये 2 कैसे आया है, पॉजिटिव। मीन्स डेल एच अगर पॉजिटिव आएगा तो अभी अभी हमने पता करा था या अभी देखा था कि जिन रिएक्शन के लिए डेल एच पॉजिटिव आता है उन रिएक्शन के अंदर वो रिएक्शंस कैसी होती हैं, एंडोथर्मिक। वो कैसी होती हैं, एंडोथर्मिक। तो दिस इज द ग्राफ फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज का ग्राफ ये होता है, और एंथैल्पी चेंज का फॉर्मूला ये होता है। एक्सोथर्मिक के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये होता है। होप आपको ये सारी बातें क्लियर हुई होंगी। अब बारी आती है, जब ये बात क्लियर हो गई है तो एंथैल्पी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, यानी थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर किसी केमिकल रिएक्शन में एंथैल्पी ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर डिपेंड करती है, तो अब वो बात करेंगे। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा फैक्टर अफेक्टिंग द एंथैल्पीज। फैक्टर अफेक्टिंग द एंथैल्पीज, यानी ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर एंथैल्पी डिपेंड करेगी। फैक्टर अफेक्टिंग द एंथैल्पी। अगर हम इस पर बात कर रहे हैं तो आप समझिए कि पहला फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर हमारा कौन सा होगा जिस पर हमारी रिएक्शन की एंथैल्पी डिपेंड करती है। तो फर्स्ट फैक्टर होता है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी किसी भी थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर रिएक्टेंट और किसी केमिकल प्रोसेस के अंदर एंथैल्पी दोनों, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मैंने क्या किया, मैंने वाटर का मॉलिक्यूल बनाया, तो H2 गैस प्लस O2 गैस, और प्रोडक्ट में हमें मिल रहा है H2O हाफ O2, है ना, बराबर बैलेंस करने के लिए H2O गैस। और इस समय सपोज करते हैं जो एंथैल्पी में चेंज आ रहा है वो एंथैल्पी में चेंज कितना है, सपोज करते हैं -60 किलो कैलोरी। इसी तरीके से हमने एक रिएक्शन दोबारा ली, H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स H2O लिक्विड, और इस समय जो एंथैल्पी में चेंज आ रहा है वो आ रहा है माइनस के, सपोज करते हैं 80 किलो जूल पर मोल की, या 80 किलो कैलोरी। तो इसका मतलब क्या है, ये चेंज कैसे हो गया। देखिए हमने कहा एंथैल्पी जो डिपेंड करती है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फिजिकल स्टेट पर भी डिपेंड करती है, और आप देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट क्या है, गैस, यानी प्रोडक्ट किस फॉर्म में बना है, गैसियस फॉर्म में, और यहाँ रिएक्टेंट किस फॉर्म, मतलब यहाँ प्रोडक्ट किस फॉर्म में बना है, लिक्विड फॉर्म में। यानी स्टेट चेंज होते ही एंथैल्पी में चेंज आ गया, और स्टेट चेंज होते ही एंथैल्पी में भी चेंज आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि एंथैल्पी फिजिकल स्टेट पर भी डिपेंड करती है। क्लियर होती है बात। अब बात करते हैं सेकंड फैक्टर की, और सेकंड फैक्टर आता है एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एलोट्रॉपिक फॉर्म में हो तो क्या होगा। फॉर एग्जांपल एलोट्रॉपिक फॉर्म का मतलब सपोज करते हैं हमारे पास कार्बन है जो कि डायमंड की फॉर्म में है, डायमंड, ठीक है, और O2 के साथ ट्रीट होकर क्या बनाएगा, CO2, और इस समय एंथैल्पी चेंज जो आ रहा है, सपोज करते हैं इस समय एंथैल्पी चेंज आ रहा है हमारे पास माइनस के 80 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। इसी तरीके से अगर कार्बन है और कोल की फॉर्म में है, यानी एमॉर्फस फॉर्म में है, ठीक है, और वो ये कोल है सॉलिड फॉर्म में है, ये भी सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन ये क्रिस्टलाइन है और ये एमॉर्फस है, ये गैस है, ये भी गैस है, ठीक है। यहाँ
ये गैस बन रहा है और CO2 अब भी गैस बन रहा है, लेकिन इस बार एंथैल्पी चेंज में सपोज करते हैं कुछ हो गया हमारे पास 90 किलो कैलोरी। तो इस बार क्यों चेंज आया? इस बार इसलिए चेंज आया क्योंकि कार्बन के एलोट्रॉप्स अलग अलग यूज हुए हैं। यहाँ पर कार्बन का डायमंड एलोट्रॉप यूज हुआ है जो कि क्रिस्टलाइन होता है, और यहाँ कार्बन का ऐसा एलोट्रॉप यूज हुआ है जो कि नेचर में अमॉर्फस होता है। और अमॉर्फस को मैं आपको पढ़ाऊंगा 12th के फर्स्ट चैप्टर में सॉलिड स्टेट में, ठीक है, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं ये दोनों क्या हैं, एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के, अलग अलग एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के, जिसकी वजह से एंथैल्पी में चेंज आया। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि एंथैल्पी चेंज एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर भी डिपेंड करती है। इसके बाद बारी आती है, अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हम कोई और मतलब कौन सा फैक्टर है जिस पर एंथैल्पी डिपेंड करती है। तो नेक्स्ट फैक्टर हमारा जो आता है स्टूडेंट, वो आता है सॉल्यूशन in which reaction takes place। सॉल्यूशन इन विच रिएक्शन टेक्स प्लेस, यानी वो सॉल्यूशन जिसमें ये रिएक्शन होगी। तो अगर वो सॉल्यूशन रिएक्शन इन विच रिएक्शन टेक्स प्लेस, अगर वो रिएक्शन ड्राई में हो रही है यानी वाटर की प्रेजेंस नहीं है, तो एंथैल्पी कुछ और आएगी। लेकिन अगर वही रिएक्शन मॉइस्चर में हो रही है, हम उसमें वाटर की प्रेजेंस दे रहे हैं, तो वही रिएक्शन की एंथैल्पी कुछ और आएगी। तो इसका मतलब एंथैल्पी किस बात पर डिपेंड कर रही है, सॉल्यूशन या फिर मैं कहूँ सॉल्वेंट के नेचर पर, कि सॉल्वेंट किस कैसा सॉल्वेंट लेके हम रिएक्शन को करा रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ भी एंथैल्पी में चेंज अलग अलग आएगा। तीसरा फोर्थ फैक्टर जो है हमारे पास वो होता है टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी अगर हम किसी रिएक्शन की एंथैल्पी मेजर कर रहे हैं, तो अगर हम डिफरेंट टेम्परेचर लेंगे तो एंथैल्पी का वैल्यूज भी डिफरेंट आएगी, और डिफरेंट प्रेशर पर वो रिएक्शन प्रोसीड कराएंगे तो वहाँ एंथैल्पी चेंज भी डिफरेंट होगा। तो इन शॉर्ट एंथैल्पी जो है वो टेम्परेचर और प्रेशर पर भी डिपेंड करती है, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट पर भी डिपेंड करती है, एलोट्रॉपिक फॉर्म पर भी डिपेंड करती है, और फिजिकल स्टेट पर भी डिपेंड करती है। तो अब हम कैसे याद रखें सारी वैल्यूज़ को, तो इस टर्म में हम क्या करते हैं, हम एंथैल्पी बेसिकली कैसे निकालते हैं, फिर हम निकालते हैं स्टैंडर्ड स्टेट पर एंथैल्पी स्टैंडर्ड एंथैल्पी बोलते हैं उसको। अब स्टैंडर्ड एंथैल्पी कैसे फाइंड होगी, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी के लिए यानी डेल एच लिखकर उस पर अगर नोट लग जाए किस तरीके, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी को। अब स्टैंडर्ड एंथैल्पी का मतलब क्या है कि जब हम किसी थर्मोकेमिकल प्रोसेस को कब करा रहे हैं या उसका कब एंथैल्पी मेजर कर रहे हैं, जब वो 298 केल्विन प्रेशर पर 298 केल्विन टेम्परेचर पर 1 atm प्रेशर पर, और अगर वो सॉल्यूशन फेज में है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, 1 m कॉन्सेंट्रेशन पर। 1 m तो पता है ना, मोलैलिटी, मोल्स ओवर वॉल्यूम। अगर इस कंडीशन में हम किसी थर्मोकेमिकल की एंथैल्पी मेजर करेंगे तो उस जो एंथैल्पी आएगी वो होगी स्टैंडर्ड एंथैल्पी, और किसी रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी हमेशा फिक्स होती है। तो हम जब भी फाइंड करते हैं इन सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए, तो हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी फाइंड करते हैं, और जब भी स्टैंडर्ड वर्ड आएगा वहाँ पर नॉट लिखा हुआ आपको दिखेगा और आपको पहचान हो जाएगी स्टैंडर्ड स्टेट क्या है। तो 298 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है, 1 atm प्रेशर, और अगर कॉन्सेंट्रेशन पर है, लिक्विड सॉल्यूशन है, तो वहाँ 1 m कॉन्सेंट्रेशन। यानी 298 क्या होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। बेसिकली 25 पे ही होती है मैक्सिमम रिएक्शंस, लेकिन कई रिएक्शन जो 25 पे प्रोसीड ही नहीं होती हैं उनका क्या होगा, तो वो फिर टेम्परेचर में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। तो ये होती है स्टैंडर्ड स्टेट किसी भी केमिकल रिएक्शन को निकालने की, और यहाँ पर जो डाटा आता है वो हर केमिकल रिएक्शन के लिए फिक्स आता है, जिसमें कोई चेंज नहीं आता है। फिलहाल आप इसको देखिए, इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, फेज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पीज। देखिए आप इसको।